थे हम लोग? जी 8 श्लोक पूरे हुए थे, 9वां चल रहा था। हाँ, नौवां श्लोक है, यदि तुम मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने के लिए इच्छा कर। यहाँ पर आए थे मतलब, इसके ऊपर थोड़ा लेते हैं। मन को मुझ में अचल स्थापित करने के लिए समर्थ नहीं हो। मन को परमात्मा में अचल स्थापित करना यानी योग, यानी कर्म, यानी अभ्यास, यानी भक्ति, सबका अर्थ एक ही हुआ। योग युक्त मन को भगवान में अचल स्थापित करने की प्रक्रिया, उसको कहते ध्यान, योग वगैरह, उसको कहते जप। तो वो मन को सीधा स्थापित करने में समर्थ नहीं है हम, तो फिर अभ्यास के द्वारा उसको, योग के द्वारा मुझ में स्थापित करने का प्रयत्न करो। स्वाभाविक है कि हम लोगों का सीधा मन तो परमात्मा में स्थापित होगा ही नहीं। ऐसे कोई विरले ही महापुरुष होते हैं, जन्म सिद्ध होते हैं, जो स्वाभाविक की वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है, जैसे सुखदेव जी महाराज थे, उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ा, जो सबके लिए नहीं होता है। तो अगर अचल स्थापित करने के लिए तुम समर्थ नहीं हो तो फिर अभ्यास योग के द्वारा मुझ में स्थापित करो। नित्य जप करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, भगवान का नाम स्मरण, जो भी कर्म कर रहे हो उस कर्म में परमात्मा का भाव रखकर कर्म करो। इस प्रकार से करते करते स्वाभाविक रूप से जो मन है वो अचल रूप से भगवान में स्थित हो जाएगा। भगवान में स्थिर तो होता है, अचल रूप से नहीं होता है। थोड़े क्षण के लिए होता है। 1 घंटे ध्यान करने बैठते हैं तो कम से कम 5-10 मिनट 15 मिनट मान भगवान में ध्यान रहता है, आधे घंटे मान भगवान में ध्यान रहता है, बाकी मन भटकता रहता है। जप करते हैं तो उसके अंदर भी मन थोड़ी देर भगवान में रहता है, थोड़ी देर जगत में रहता है, अचल तो रहता नहीं। अचल स्थापित करने के लिए हमें अभ्यास और योग का आश्रय लेना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। अभ्यास का अर्थ इसमें कहा है कि भगवान का श्रवण, कीर्तन, मनन और जप तथा शास्त्रों का पठन, इस प्रकार बारंबार करने से, बारंबार जो करते उसको अभ्यास कहा जाता है। अभ्यास के सिवा मन काबू में नहीं आता, अभ्यास के सिवा मन भगवान में नहीं जुड़ता, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा ही परमात्मा में मन जुड़ता है। तो इसीलिए हमें सतत अभ्यास करते रहना चाहिए। चलो आगे का मंत्र। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल ये कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी समर्थ नहीं है, चलो भाई अभ्यास के अंदर कहा है कि 3 घंटे की आसन सिद्धि करनी पड़ती है, कम से कम 10-12 घंटे जप करने पड़ता है, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, सही तत्व को अपने मन में उतारने के लिए, अपनी बुद्धि में उतारने के लिए। तो ऐसा करने के लिए अगर आप असमर्थ है कि भाई अब तो बुजुर्ग हो गए, शक्ति सामर्थ्य नहीं है, इतने घंटे हम कैसे बैठे, हमारे लिए ध्यान करना कठिन है इतना, 1 घंटे तक तो मान बैठ सकते, तो क्या करें। तो उसके लिए कहा कि अगर उसमें असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म कर। खाना पका रहे हो भगवान के, कपड़े धो रहे हो भगवान के, सफाई कर रहे हो भगवान के, कोई आए उसको खिला रहे हो भगवान को खिला रहे हो, कोई आए उसका आदर सत्कार कर रहे हो भगवान का आदर सत्कार कर रहे हो, कोई चीज वस्तु खरीद रहे हो भगवान के लिए खरीद रहे हो, किसी को चीज दे रहे हो तो भगवान को ही दे रहे हो, किसी से चीज ले रहे हो तो भगवान से ही ले रहे हो।
भगवान ने कहा इस प्रकार से मेरे लिए कर्म करते परायण करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्म करते हुए तू मेरी ही प्राप्ति करेगा, उसमें कोई संशय नहीं। सब जगह भगवान है। जो व्यवहार कर रहे हो भगवान से ही कर रहे हो, और जो कर्म कर रहे हो भगवान का ही कर रहे हो। बस इतना कर लो, अभ्यास अपने आप सिद्ध हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि योगाभ्यास करना कठिन है, दिनों तक एकांत में रहना, आसन सिद्धि करना, मुद्रा आदि का अभ्यास करना कठिन है। तो उसके लिए क्या करें? योगाभ्यास अगर कठिन है तो भगवान ने कहा मेरे लिए कर्म करता हो, मेरे लिए कर्म कर, जो भी कर्म कर मेरे लिए कर। क्योंकि बिना खाए तुम रह नहीं सकते हो, खाने के लिए या भिक्षा लेनी पड़ेगी या खाना पकाना पड़ेगा। जो खाना पका रहे हो ये मान लो कि मैं भगवान के लिए पका रहा हूँ, भिक्षा लेने जा रहे हो तो मान लो कि भगवान के लिए भिक्षा लेने जा रहा हूँ। इसलिए महात्मा लोग ठाकुर जी को साथ में रखते हैं और ठाकुर जी को भिक्षा धराने के बाद प्राप्त करते हैं, ताकि भिक्षा हम अपने लिए नहीं लेने जाते, भगवान के लिए मेरे लल्ला को खिलाऊं, समय हो गया है, लल्ला भूखा हुआ होगा। तो महात्मा लोग भगवान को साथ में रखते अपना अहंकार का नाश करने। उसको तो पता है सब कुछ ठाकुर का ही स्वरूप है, फिर भी रखते हैं स्वरूप। उसका कारण यही है कि भगवान को धरा के खाएंगे, यानी कि भिक्षा भगवान के लिए लेनी चाहिए। जो भी कर्म कर रहे हो, कपड़े धोने ही पड़ेंगे, आज के कपड़े मैले हुए कल धोने पड़ेंगे, कर्म करना ही पड़ेगा, कहाँ भागो। चाहे साधु हो या गृहस्थी, तो कपड़ा धोते समय ऐसा मानो कि हम भगवान के धो रहे हैं, बराबर है। क्योंकि ये शरीर जो है वो शरीर भगवान का मंदिर है, इसमें ईश्वर निवास करते, वो सत्य बात है। वरना व्यक्ति मरता क्यों? कोई तो जाता है, वही ईश्वर है मान लो, तो वो अंदर बैठा है, तो उसी का ये मंदिर है, उसी को ये चोला पहनाया है, तो उसी के कपड़े हैं, हमारे तो कपड़े हैं नहीं। वो तो हमने मान लिए कि हमारे कपड़े, वो तो हमारी अज्ञानता है ना। असल में तो भगवान की शरीर रूपी मंदिर को ही कपड़े पहनाए हैं। वो तो हमने अपना जो आरोप कर लिया, वो आरोप हटाने के लिए तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अभ्यास करो या तो मेरे लिए कर्म करो, तभी तो हटेगा। मेरापन डाल दिया है, वही निकालना है। तो वो जो चोला पहना है, वो ऊपर जो कपड़े पहने वो तो भगवान को ही पहना है। तो सुबह को देते समय मान लो कि भगवान के, क्या दिक्कत है इसमें? सही बात है, पूर्ण सही बात है कि भगवान के ही कपड़े हैं। वो तो हमने मान लिए थे कि हमारे कपड़े थे, इसलिए इतने समय तक हम दुखी थे। भगवान के मान के करो। हम जो मकान में रहे वो भगवान का ही मंदिर है। क्यों भाई? संत लोग पधारते तो बोले अरे सब तो ठाकुर की कृपा है, उसी का दिया हुआ है, बोलते तो है। पर सफाई करते समय तो हम अपना मान बैठते हैं, कुछ टूट फूट होती है तो अपना मान बैठते हैं। तो ठाकुर का है बोल रहे हो तो समझ लो कि हकीकत में ठाकुर का है मकान, मकान तो हकीकत में हमारा नहीं है, बराबर है। नदी से जो मिट्टी निकाली, उससे ईंटें बनाई, तो मिट्टी तो भगवान की ही थी, पैसे तो बीच वाले खा गए, भगवान ने तो बेचारे ने कुछ लिया न दिया। तो मिट्टी तो भगवान की थी, उसी मिट्टी से ये पूरा मकान बनाया, तो मकान तो भगवान का था। हमने पैसे दिए, वो तो बीच वाले को दिए, भगवान को क्या कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। ये जमीन किसकी है? वो भी भगवान की है। आज हमें कहीं कोई और रहेगा, परसों कोई और रहेगा, इसमें कोई हक नहीं जमा सका। कई सिकंदर आके चले गए, कोई नहीं कह सका ये जमीन मेरी है। बहुत से आए और बहुत से गए, तो जमीन भी भगवान की है, तो मकान तो भगवान का 100% है ही। वो तो हमारी अज्ञानता है कि हम मेरा है, उस अज्ञानता में तो हम पीड़ा में दुखी हो रहे हैं, पीड़ित है। तो मान ही लो सीधा कि हकीकत में भगवान का ही, हमारा है ही नहीं, और सफाई करो, भगवान का मान के करो, क्या दिक्कत है? जो भी कर्म करो भगवान का मान के करो।
भगवान के लिए कर्म करो। देह के धर्म सबको करने पड़ेंगे, देह धर्म से कोई भाग नहीं सकेगा। खाना पीना, शौच जाना, सोना, जागना, स्नान करना, सबको करना पड़ेगा। जहां रह रहे हो उसकी सफाई करना, कुटीर बनाना, सबको करना पड़ेगा। आतिथ्य सत्कार सबको करना पड़ेगा। कहाँ भागेंगे, कितने भागेंगे? तो वो प्रारब्ध तो खींच के फिर से मैदान में ले ही आएगा। तो जहां वो वहीं पर खेल लो, वहीं पर युद्ध कर लो, बराबर है ना? युद्ध ही करना है। हम सब अर्जुन है, हम सबको युद्ध करना है, मगर हम भाग रहे हैं। इसलिए अंदर बैठा हुआ कृष्ण में समझा रहा है कि क्यों भाग रहा है। भागो मत, युद्ध करके दिखा दो कि ये कुछ मेरा नहीं है, और भजन कर लो। जहां भी हो वहां पर भजन कर लो। इसलिए भगवान कह रहे कि मेरे निमित्त करता हुआ भी तू मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। हमारे गुरुदेव माँ थे, 3 बच्चे थे, 3 बच्चे को बड़ा किया, मजदूरी करते थे, संसार में रहते, न कभी बाहर गए, न जंगल में गए, कुछ किया। फिर भी बड़े बड़े जंगल में महापुरुष रहते, उनकी भी स्थिति नहीं हो सकती, ऐसी दिव्य स्थिति संसार में प्राप्त कर ली। केवल भगवान के लिए कर्म, भगवान के जप करते रहे, भगवान का ध्यान करते रहे, और जो भी कर्म करना पड़ा उसको पता था कि मुझे तो जिंदा रहना ही नहीं है, अब तो भगवान के लिए जी रही, बस ये सोच लो तो काम बन गया। जहां भी हो, माँ आनंदमयी घर में ही रहती थी अपने पति के साथ, फिर भी उन्होंने सब प्राप्त कर लिया। माँ शारदामणि देवी, वो भी घर में ही थे, फिर भी उन्होंने सब प्राप्त कर लिया। रामकृष्ण परमहंस जी एक मंदिर के छोटे से पुजारी थे, क्या था? वो भी काली मंदिर के भी नहीं, राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी थे। बाद में काली मंदिर के उसके बड़े भाई जो थे वो गुजर गए, तो उसके बदले उसको दिया गया। तो उतने समय में तो पागलपन में आ गए थे, अवधूत स्थिति में हो गए थे साधना में, वो पूजा भी ठीक से नहीं कर सकते थे, फिर भी सब प्राप्त हो गया। केवल भगवान के लिए कर्म, इन सब ने कर्म से कोई भाग नहीं सकता। जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, भगवान के लिए कर्म करो। कहाँ भागो, भगवान के लिए कर्म करो। कर्म करना ही पड़ेगा। भगवान खुद को भी कर्म करना पड़ा। पृथ्वी के ऊपर आते हैं तो भगवान को भी सब कर्म करने पड़ते हैं, धर्म की स्थापना के लिए करने पड़ते हैं। भगवान कहेंगे आगे, अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो ये पूरी सृष्टि वर्ण संकर कहलाएगी। कुछ दूसरे तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा है, वर्ण संकर सृष्टि हो जाएगी। मैं कर्म नहीं करूंगा तो मेरी जैसी चेष्टा सब करेंगे। मुझे लोक हित के लिए भी कर्म करना पड़ेगा, लोगों को दिखाने के लिए भी मुझे कर्म करना पड़ेगा। कर्म से कौन भाग सकता है? महापुरुषों के जब तक शरीर रहते तब तक सब महापुरुष कर्म करते हैं, और सब प्रकार के कर्म करते हैं। कर्म से भागने से कुछ नहीं होता, सब प्रकार के करते हैं, खाना पीना रहना सब करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि तुम जिस जिस स्थिति में हो उस स्थिति में कर्म करते रहो। कर्म करते करते तुम मुझे प्राप्त हो जाओ, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जो भी कर्म कर रहे हो मन में भगवान ही बैठे हैं, अंतःकरण में भगवान प्रकट हो जाएगा। मन में जगत बैठा है, हमारी कामनाएं बैठी है, इसलिए भगवान प्रकट नहीं हो रहे। जो कामना है वो वस्तु प्रकट हो रही। भगवान हृदय में आ जाएंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। कामनाएं जब तक पड़ी है तब तक जगत प्रकट होता रहेगा। तो भगवान को ही हृदय में बैठा दो, बराबर है, भगवान को बैठा दो हृदय में। तो भगवान अगर हृदय में आ गए, भगवान का चिंतन चालू हो गया, भगवान को हृदय में कैसे बैठाना? तो जो कर्म कर रहे हो भगवान के लिए चालू कर दो, चिंतन भगवान का रहेगा, अपने आप हृदय में भगवान प्रविष्ट हो जाएंगे। चिंतन जगत का है, भगवान हृदय में कैसे आएंगे? माँ एक छोटा सा उदाहरण देती थी कि आप कहीं बाहरगाम जा रहे हो, चलते चलते बीच में आप थके हो, 2-3 लोग जा रहे हैं तो कहेंगे अरे भाई थके, कुछ बैठ जाए। तो दूसरे व्यक्ति क्या कहेंगे, अरे भाई यहाँ तो कूड़ा कचरा है, यहाँ क्या बैठना, थोड़ी अच्छी जगह आने दो। हम एक साधारण जीव भी अच्छी जगह होती है तब बैठते, कूड़े कचरे में नहीं बैठते। तो भगवान हमारे हृदय में कूड़ा कचरा भरा है, कहाँ से बैठे? पहले वो कचरे निकालो तो भगवान अभी बैठ जाए।
वो तो बैठने के लिए तैयार है। भगवान विठलनाथ कमर पे हाथ रख के खड़े हैं, थक के, कि मैं तो तुम्हारे हृदय में बैठने के लिए तैयार हूँ, थक गया, कमर पे हाथ रख के खड़ा हूँ, मगर तू सफाई करो तब ना, वरना मैं कैसे बैठू। तो हृदय साफ कर दो, तो भगवान अभी हमारे हृदय में बैठ जाए, बराबर ना भी बैठ जाए। कचरा क्या है? हमारी इच्छा है, हमारी कामना है, राग द्वेष, वो निकाल दो। तो निकालने के लिए सरल रास्ता है, जो भी कर्म कर रहे हो वो भगवान के लिए करना चालू कर दो। तो कामना जो उत्पन्न हो रही है वो अपने आप कामना नष्ट होने लगेगी, क्योंकि कर्म तो भगवान के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए तो कर नहीं रहे। बाहर से साग भाजी भगवान के लिए लाए थे, खाना पकाया भगवान के लिए, फिर उसमें ये दिक्कत ही नहीं आएगी अच्छा पका या बुरा पका, वो तो भगवान का था, प्रसाद था और पा लिया। भगवान के लिए कर्म करो, अपने आप हमारे हृदय में भगवान निवास करे। चलो आगे का मंत्र लेते हैं। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। यदि मेरी प्राप्ति योग के आश्रित होकर, प्राप्ति योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधनों करने में तू असमर्थ है, यानी कि आगे भगवान ने जो योग वगैरह कहा है वो, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर, यानी कि भगवान के लिए कर्म करना, कर्म फल को न देखना। ये तो भगवान के लिए था, अच्छा था तो भी भले, बुरा था तो भी भले, हमसे उससे क्या लेना देना, ये तो भगवान का कर्म है, भगवान के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए थोड़ी ही कर रहे हैं। घर सफाई की, बहुत बढ़िया की, बहुत थक गए, किसी ने बखान नहीं किया कि वाह कितनी सफाई की अच्छी, तो मन में दुख नहीं होना चाहिए, तो भगवान के लिए सफाई की थी हमने, थोड़े कोई व्यक्ति के लिए की थी, भगवान के लिए की थी। भगवान की सफाई कर दी, चुपके से बैठ जाओ, तो कर्म फल का त्याग, भगवान के लिए कर रहे हो, फिर आशा रखने की कोई दिक्कत ही वहां नहीं आती है। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मेरे परायण होकर तुम कर्म करो और मुझे अर्पण कर दो सब कर्म का फल। पर कर्म का फल अर्पण तभी हो सकता है जब मन और बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त हो जाए, मन बुद्धि भगवान में तत्पर हो जाए, भगवान परायण हो जाए, भगवान से जुड़ जाए, तभी कर्म फल का सही में त्याग होगा। भगवान के सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं, तभी कर्म फल का सही में त्याग होगा। आगे का मंत्र। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। वाह, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। मर्म जाने बिना अगर अभ्यास करेंगे, सही पता ही नहीं, अभ्यास का फल नहीं मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि लक्ष्य पता नहीं है। लक्ष्य यानी ज्ञान, बिना लक्ष्य को अभ्यास का फल नहीं मिलता है। और परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान उनसे भी श्रेष्ठ है, और भगवान के ध्यान से भी कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल शांति। एक कथा सुनाता हूं इसी के ऊपर। एक उदाहरण पहले दे। आप सुबह को ध्यान में बैठते हो, मन में चिंता पकड़ के रखी, ध्यान नहीं कर सकोगे,
ध्यान तभी आप कर सकोगे जब मन की चिंता छोड़ दी, बराबर है ना। तो आपने कर्म के फल का त्याग कर दिया, चिंता छोड़ दिया ने कर्म के फल का त्याग कर दिया। अरे जो होना सो हो, तब देखा जाएगा, अभी भजन कर लो, मुझे कोई चिंता नहीं कर। भले उसके 10,000 आने वाले थे, अब वो सुबह को 10-11 बजे खुलती है उसकी ऑफिस, अभी क्यों मैं सोच के मेरा मगज खराब करूं। कर्म फल का त्याग। उस समय चिंतन करते रहेंगे, अरे जैसे ही 10 बजेंगे तुरंत ही उसकी ऑफिस पे जाऊंगा, 10,000 ले आऊंगा, उसका वहीवट पहले कर लूंगा, तो ध्यान नहीं कर सकता। कर्म फल को आपने पकड़ के रखा, तब तक आपको शांति नहीं मिली। कर्म फल आपने छोड़ दिया, भाई जो तब देखा जाएगा, बात खत्म, अभी मैं क्यों सोचूं, तो वहां पे भजन हो सकता। एक प्रैक्टिकल एक कहानी भी है। कहानी इस प्रकार के, पहले भी हम लोगों ने बात की थी इस कहानी पे। योग वशिष्ठ की कथा है। वशिष्ठ जी महाराज राम भगवान को एक कथा सुना रहे। बृहस्पति जी का कच्छ नाम का एक पुत्र था। कच्छ ने एक बार आके बृहस्पति जी का सभा में पूजन किया गुरु के रूप से। आप तो देवों के गुरु हो, मेरे भले ही पिता, आप भी मेरे गुरु तुल्य हो, आप बताओ कि मुझे शांति कैसे मिले। बृहस्पति जी ने कहा कि बेटा वत्स, सबके त्याग में शांति है। उन्होंने सोचा मैं तो इंद्र जितना वैभव भुगत रहा हूं, क्योंकि मैं बृहस्पति जी का पुत्र हूं, चलो मैं इस वैभव का त्याग कर देता हूं। वो आ गई पृथ्वी के ऊपर, हिमालय में झोपड़ी बना के भिक्षा करके रहने लगे। 3 वर्ष हो गए, कोई अनुभव नहीं हुआ शांति का। फिर से गए स्वर्ग में। 3 वर्ष के बाद वो स्वर्ग में गए। पिताजी पूजन किया, बृहस्पति जी का हे पिताजी आप मुझे बताओ शांति कैसे मिले। बृहस्पति जी ने कहा वत्स, मैंने तुम्हें कहा तो था कि त्याग में शांति है। फिर से आ गया, चिंतन किया, पिताजी ने त्याग में शांति कहा है, ये झोपड़ी, ये भिक्षा, ये सब रखता हूं, तभी तो मुझे शांति नहीं मिल रही है। झोपड़ी को जला दिया, गुफाओं में रहने लगे, अनायास प्राप्त होता था वो भोजन करने लगे। 3 वर्ष निकल गए, फिर भी शांति नहीं मिली। आए फिर से, हे पिताजी मुझे परम शांति का अनुभव करवाइए, मुझे शांति कैसे मिलेगी। पिताजी ने कहा बेटा मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, त्याग में शांति है। फिर से गया, फिर से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, दिगंबर वेश में भ्रमण करने लगा। अनायास कोई फल गिरा हुआ मिल जाए तो खाता, शरीर को बहुत कष्ट दिया, फिर भी शांति नहीं मिली। फिर जी 3 वर्ष निकल गए। फिर से आया कि हे गुरुदेव, हे पिताजी मुझे आप बताए कि मुझे परम शांति कैसे मिले। पिता ने कहा अरे मूर्ख, कितनी बार बताता रहा हूं, त्याग में ही शांति है। आया, गुफा में बैठकर चिंतन करने लगा, त्याग में शांति, अब तो शरीर बाकी रहा, शरीर को मैं जलाकर भस्म कर दूंगा, ये देह भाव ही मेरा नष्ट हो जाएगा। चिता बनाई, अग्नि लगाई, जैसे ही कूदने गया बृहस्पति जी महाराज प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, अरे बेटा क्या कर रहे हो, आत्महत्या तो पाप है। तो पिताजी क्या करूं, सब में त्याग में शांति है, त्याग में शांति है, त्याग में हमें अब बाकी क्या रहा, बिना अन्न जल को भी रह रहा हूं कितने दिनों से, मरने को आया, अब शरीर डालना बाकी है अग्नि में, अब कौन सा त्याग करूं। उन्होंने कहा वत्स, त्याग तू स्थूल का कर रहा है, त्याग तू चित्त का कर दे। चित्त का अगर त्याग हो गया, मन का त्याग हो गया, तो तुम्हारे लिए पूरा जगत त्याग ही है। फिर भले ही कहीं भी हो, मन का त्याग करना है, इच्छाओं का त्याग करना है, अपनी कामनाओं का त्याग करना है, तो त्यागिए, बाद में जो भी मिले वो तो त्याग से ही भुगता। इस प्रकार से भगवान कहने जा रहे कि त्याग में सर्वश्रेष्ठ शांति है। जो उसका मूल कारण है हमारा मन, उसी का हमें त्याग करना है। कर्म फल का त्याग यानी मन का त्याग। कर्म का फल कौन सोचता है,
मन सोचता है, मैं ये कर्म करूंगा तो इसका मुझे परिणाम मिलेगा, ये मन सोचता है। ये लोग, कई लोग पूछते हैं कि लंबे समय तक ध्यान जब किया कुछ परिणाम ही नहीं मिला, भगवान परीक्षा लेते हैं, किसको फल न दूं, ये व्याकुल होता है या नहीं होता है, वो तो देखो कितने कर्मफल का त्याग किया है, वो पता तो चलेगा। चाहे जितनी भी उम्र हो जाए, भजन करते करते कुछ फल ना मिले, कोई दिक्कत नहीं, केवल कर्तव्य करते रहो, अंत समय में भगवान उसका फल देंगे देंगे और देंगे, निश्चिंत। क्योंकि किया हुआ कभी निष्फल नहीं जाता, किया तो है ना, बस किया है वो पता है, बस वो पकड़ के रखो। क्यों फल नहीं मिला वो मत सोचो, नहीं चाहिए फल, चलो फल लेके क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक अच्छी स्थिति भी नहीं चाहिए कि मन से हम बड़े समाधिवान और महात्मा हो जाए, ऐसा भी नहीं चाहिए, चलो हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जहां भी है जिस स्थिति में बस भगवान का भजन करते रहे, ये निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, फल की इच्छा न रखो। ध्यान की अवस्था के अंदर रसानुस्वाद जो साधना का सबसे बड़ा विघ्न है, यही है रसानुस्वाद। रसानुस्वाद का अर्थ होता है आज ध्यान में बहुत आनंद आया और 2 दिन के बाद आनंद आना बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, मन में चिंतन चालू हो जाएगा, 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, चिंतन चालू हो गया, अरे परसों जैसा आनंद नहीं आ रहा, चिंतन भगवान का नहीं हो रहा है, चिंतन वो आनंद का हो रहा है, आनंद का भोग कर रहे हो, भगवान का नहीं। इसलिए ध्यान से दूर चले गए, आनंद आना बंद हो गया, और आता था वो भी बंद हो जाए। इसलिए साधना में क्रम है, बहुत ही याद रखो, जो अच्छे योगी होते हैं ना, सिद्ध योगी, उसका एक सिद्धांत होता है कि साधना समय से ही करो, चाहे आनंद आए तो भी बोले, न आनंद आए तो। 1 घंटे ध्यान का आपका अभ्यास है तो अलार्म रख के बैठ जाओ, 1 घंटा खत्म हो गया तब भी खड़ा होना है। अगर आनंद आ रहा है तो 1.5 घंटे बैठ गए, आज तो आनंद आ नहीं रहा है तो आधे घंटे में खड़े हो गए, वो कभी साधना में आगे नहीं बढ़ सकता, सिर्फ वो आनंद का भोग करता रहेगा, ईश्वर प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ये खास याद रखो, बड़ी गंभीर बात में कह रहा हूं। आनंद आ रहा है तो भी 1 घंटा, आनंद नहीं आ रहा है तो भी 1 घंटा। 1 घंटा तो मैं शब्द यूज कर रहा हूं, जितनी आपकी शारीरिक परिस्थिति और जो आपका नित्य क्रम है, कोई आधा घंटा, कोई पौना घंटा, कोई 1.5 घंटा, कोई 2 घंटा, जो अभ्यास, मगर अपने अभ्यास का जो निश्चित समय है उससे पहले भी खड़े नहीं होना है, उसके बाद भी खड़े नहीं। एक खास याद है, ध्यान के लिए कह रहा हूं, जप के लिए नहीं, ध्यान के लिए कह रहा हूं। जप तो जितना करोगे कल्याण है, ध्यान के लिए। ध्यान में आनंद आया तो ज्यादा बैठ गए, और आनंद नहीं आया तो जल्दी से खड़े हो गए, उससे क्या होगा पता है, आपके अंतःकरण में राग और द्वेष और दृढ़ होते जाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान करेगा साधना का, वो प्रगति करने नहीं देता। एक जैसी क्रम से साधना करो और क्रम से बढ़े, फिर कभी पीछे मत हटो, बढ़ते जाओ, बड़े शांति से बढ़ो, बड़े धीरज से बढ़ो, पर बढ़ने के बाद कम मत करो। 1 घंटा बैठ रहे थे, 1 घंटा और 10 मिनट कर लिया, बाद में 2 महीने के बाद फिर से 1 घंटा मत करना, 1 घंटे 10 मिनट ही पकड़ रखो, भले 1 बरस तक पकड़ रखो, नहीं बढ़ रहा है पकड़ रखो, मगर उससे कम तो मत ही करो। इसको कहते हैं दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि। ये दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि ही आत्म साक्षात्कार करा सकती है, ये मनोविज्ञान है। साधना में एक जैसा क्रम रहना चाहिए, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। जब ये ध्यान का अभ्यास करते हो, उसके अंदर ही कह रहा हूं, पूजा में तो भले ही आपको जो नित्य क्रम हो, भगवान के श्रृंगार में कभी देर लगे कभी ना लगे, जप में भी कभी 100 माला का तो नियम है, कभी 200 भी कर ली, कभी 500 भी कर ली, जितनी भी वो कर सकते हो, वो बात अलग है। ध्यान का अभ्यास, योग का अभ्यास, क्योंकि उस समय आपका हृदय चक्र खुलता है, और उस समय का अभ्यास और आपके अचेतन मन के अंदर छाप देता है, इसलिए बहुत सूक्ष्म चीज सोचकर आगे बढ़ना है उसके अंदर, ध्यान के अंदर।
वो एक खास बात है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा त्याग में ही शांति है। त्याग यानी कि संकल्पों का त्याग, राग द्वेष का त्याग, अपनी इच्छाओं का त्याग करने पर परम शांति मिलती है। आगे का मंत्र, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अर्जुन के मन में प्रश्न उठा होगा कि भाई सब त्याग वाला कैसा होता है, भगवत परायण रहने वाला व्यक्ति कैसा होता है। इसलिए भगवान के उसकी और व्याख्या विशिष्ट रूप से की और उसको शब्दों में खोला भगवान ने। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष रहित है, द्वेष के साथ हमेशा राग भी गिन लेना चाहिए, राग भी ना हो द्वेष भी ना हो। राग और द्वेष रहित जो है वो कर्म करता है, वो भगवान के लिए करता है, स्वार्थ रहित है, जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता, वो भगवान के लिए कर रहा है। सबका प्रेमी हो, हेतु रहित दयालु हो और ममता रहित, सबका प्रेमी, सब उसको प्रेम करते हैं और सबको प्रेम कर रहा है। हेतु रहित, किसी के ऊपर दया करता है, किसी को मदद करता है, मगर हेतु से मदद नहीं करता कि इसको मैंने मदद की तो इसका मुझे परिणाम प्राप्त हो। हेतु रहित, हेतु रहित दयालु यानी हेतु रखे बिना, स्वार्थ रखे बिना, कोई तो अपना नियम रखे बिना वो किसी को मदद करे। और ममता रहित, किसी भी चीज में विशेष आसक्ति न हो, उसको ममता कहते हैं। अहंकार रहित, जो अहंकार नहीं रखता है। सुख दुख की प्राप्ति में समान, यानी कि राग और द्वेष जिसके चले गए हैं। और क्षमावान, चाहे उनके लिए गलत कितना ही कोई व्यक्ति करे फिर भी वो उसके लिए द्वेष नहीं करता है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला, अपराध करने वाले को अभय देने वाला। मगर एक बात सोच लो, अपराध करने वाले को अभय देना वो सब जगह काम नहीं करता। आज वेरावल सोमनाथ उसको लूटने के लिए 17 बार आया, तो हर बार उसको अभय दिया, उसका परिणाम क्या आया? अंत में वो हमारी प्रजा को मार कर लूट कर चला गया। जो पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने कुछ 12-13 बार उसको हराया, गजनिया कौन था उसको हराया, अंत में वो हार गया तो उसको छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वीराज नहीं हूं जो क्षमा करके छोड़ दूंगा। पृथ्वीराज की क्या हालत की, हजारों वर्षों तक भारत को वो कष्ट झेलना पड़ा, भारत की प्रजा को कष्ट झेलना पड़ा। सबको क्षमा नहीं की जाती। आताताई को क्षमा करना गीता जी कहते नहीं है, आताताई को दंड देना चाहिए, ये गीता जी के शब्द है। आताताई को दंड देना चाहिए, आताताई को कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए। जो गौ का हत्यारा हो, स्त्री का हत्यारा हो, कुकर्म करने वाला हो, चोरी करने वाला हो, ऐसा जो है, तो ऐसे व्यक्ति, विधर्मी व्यक्ति को हमेशा नाश करना चाहिए। जो सनातन धर्म का नाश करने वाला, सनातन धर्म के नियमों का नाश करने वाला है, उसके लिए दंड देना चाहिए, उसको क्षमा नहीं करना चाहिए। उसकी क्षमा ही हमें भारी पड़ी।
भारत को उसी की क्षमाएं भारी पड़ी ना, उसी की क्षमा भारी पड़ी। जब वर्षों तक विधर्मियों ने राज किया और पूरी संस्कृति के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने अगर क्षमा नहीं की होती तो आज ये भारत इस हालत में न पड़ा। आज भारत की शक्ल कुछ और हो। पृथ्वीराज ने इतनी बार क्षमा किया और हर बार उस जुस्से से आता था, कभी तो वो हारेगा ना, हर बार आता था। एक ही बार पृथ्वीराज हारा, छल से हारा, छल से हराया गया, फिर भी उसको नहीं छोड़ा। स्पष्ट कह दिया कि मैं पृथ्वीराज नहीं हूं जो तुम्हें क्षमा करके छोड़, और रिबा रिबा के मारा। अब देखो उसकी पत्नी की कैसी खराब हालत हुई, उसकी बेटियों की कैसी खराब हालत हुई, पूरे घराने की कैसी खराब हालत। तो हर जगह क्षमा नहीं होती। यहाँ जो भगवान कह रहे वो साधारण बात को विषय कि भाई हमारे साथ कोई स्वाभाविक रीत्या अंगत दुष्टता कर रहा है, समाज के साथ दुष्टता करता है, धर्म के साथ दुष्ट करता है, उसको दंड देना पड़ता है। व्यक्तिगत एक व्यक्ति हमारे साथ कोई दुष्टता कर रहा है तो वो क्षमा कर दो, चलेगा। मगर धर्म के साथ दुष्टता की, समाज के साथ दुष्टता की और आपने उसको क्षमा कर दिया, आप उसके अधिकारी, आप उसके दंड के अधिकारी, क्योंकि वो क्षमा करना हमारा कार्य ही नहीं है ना। सनातन संस्कृति का जिन्होंने अपमान किया हो, गायों की हत्या कर रहा हो और पकड़ा जाए और कहेंगे कि कोई बात नहीं, बेचारे को क्षमा कर दो, चलेगा? कैसे चलेगा? वो आता था ही, वो दंड का अधिकारी। किसी बहन बेटी को उठा जा रहा है, किसी का खून कर रहा है, किसी बच्चों को उठा जा रहा है, वो क्षमा का अधिकारी नहीं, वो दंड का अधिकारी। क्षमा वहीं पर है। हमें किसी ने कड़वे शब्द कह दिए, हमारी कोई चीज किसी ने लूट के ले ली, हमें कोई कष्ट पहुंचाया, तो हम उसको क्षमा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। वो हमारा व्यक्तिगत धर्म था, वो भी व्यक्तिगत है, उसमें क्षमा चलेगी। सब जगह क्षमा नहीं चलती। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं अपराध करने वाले को अभय देने वाला। अपराध यानी कैसा? कोई बच्चे से, कोई व्यक्ति से, कोई अज्ञानता से कोई काम हो गया तो कहेंगे कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम स्कूल को नहीं जा रहे थे, खेलने चले जाते थे, हमारे पास अब तक झूठ बोले कि मैं तो स्कूल जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं, अब सुधर जाओ, अब तुम्हें स्कूल को हर रोज जाना है। वो क्षमा चलेगी, वो अपराध में अभय चलेगा। उसमें भी देखो तो उसमें अंदर देखना पड़ता है आज के समय के कारण कि और कहीं गलत तो नहीं कर रहा ना व्यक्ति, उसका गलत तो फायदा नहीं उठा रहा ना, वो भी देखना चाहिए क्षमा करते पहले। फिर जो योगी निरंतर संतुष्ट रहता है, निरंतर संतुष्ट, जो भी मिला उसमें प्रसन्न, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको अति प्रिय है। ऐसा भक्त जो है, भगवान ने कहा कि जो मुझ में अर्पण किए हुए मन और बुद्धि वाला है, ऐसा जो मेरा भक्त है मुझे अति प्रिय है। चलो आगे का मंत्र। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त उसको प्रिय। जिससे कोई जीव उद्दीपित नहीं होते। कोई जीव का अर्थ है समाज में तो रहेंगे तो उद्विग्न होते ही रहेंगे। खुद नरसिंह मेहता और मीराबाई के भी दुश्मन खड़े थे, कृष्ण भगवान के भी दुश्मन खड़े थे। हरि सभा के अंदर वो शिशुपाल कितना क्रोध करके गालियां दे रहा था,
बराबर है ना। उस बात से भगवान नहीं कह रहे, भगवान कह रहे जीव यानी कोई भी जीव जंतु हमसे उद्विग्न नहीं होना चाहिए। सब जीवों को हमारी ओर से अभय मिल जाए। कई जगह आश्रमों में हम देखते हैं कि भाई सांप और चूहा एक साथ बैठा हुआ होता है, बिल्ली और कुत्ता एक ही पात्र में खाता है। अब भाई कोई भी जीव को पास में बुलाया गया तो अपने आप उसके पास आ जाएगा, उसको छुएंगे तो उस जीव को भय नहीं लगेगा, अभय हो जाएगा। कोई भी जीव उससे उद्विग्न प्राप्त नहीं करता है और वो किसी जीव से उद्विग्न प्राप्त नहीं करते। यानी कैसा भयानक सांप आ गया, कैसा भी शेर आ गया, कैसा भी उद्विग्न कोई पशु आ गया, फिर भी वो खुद अपना इतना ही प्रशांत रहेगा, वो अपने से चलित नहीं होगा भाव से। इस प्रकार से तथा समाज के अंदर भी कोई कितना ही उद्विग्नता करे, फिर भी वो साधक अपने अंदर कभी उद्विग्नता खड़ी नहीं करता है और अपनी ओर से ऐसा कोई काम नहीं करता जिनसे दूसरा उद्विग्न हो जाए। इन दोनों प्रकार से समाज व्यवस्था से और प्रकृति के अंदर जिनसे कोई भी उद्विग्न होता नहीं और वो किसी से भी उद्विग्न नहीं होता, इस प्रकार का भक्त होता है। हर्ष समस्या में उन्नति को देखकर संताप होना, ईर्षा, ईर्ष्या, ईर्षा, हर्ष और ईर्षा। हर्ष और ईर्षा इनसे जो दोनों से परे है, न खुद अपनी प्रगति में हर्षित होता है, न दूसरों की प्रगति में ईर्षा करता है। भले भगवान ने उन्होंने अच्छे काम किए होगी तो भगवान ने उसको दिया, भगवान करे बहुत उसको दे, हमें जितना है उसमें संतोष है, बराबर है। हमारी वो मानसिक कैपेसिटी नहीं होगी तो भगवान ने नहीं दिया, प्रसन्न रहो। हर्ष और अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित होता है, जो भय देता भी नहीं और भयभीत होता भी नहीं, उद्वेग देता भी नहीं, उद्वेग उद्वेग होता भी नहीं। ऐसा जो भक्त है वो भगवान को अति प्रिय है। आगे का मंत्र, अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी, मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ये हम पढ़ रहे हैं ना, दूसरा अध्याय निकालो, स्थित प्रज्ञ के लक्षण देखो, यही है। यहाँ भगवान ने भक्त के नाम से दिया, वहां भगवान ने ज्ञानी के नाम से, है तो वही ना, वही के वही है। भगवान यहाँ से ऐसे कान पकड़वा रहे हैं ताकि कोई भक्त ऐसा न कह दे कि वो तो ज्ञानी के लक्षण थे, हम थोड़े ही ज्ञानी है। कोई ज्ञानी ऐसा न कर दे कि वो तो भक्त के लक्षण है, हम थोड़े ही भक्त है। तो भगवान सब ओर से पकड़ के रखते हैं, वही सिद्धांत भक्त के नाम पर दे रहे हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। वो स्थित प्रज्ञ के थे, यहाँ भक्त के लक्षण है। दोनों एक ही है, दो है ही नहीं, दो में समानता ही है। जो पुरुष आकांक्षा रहित, बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, बाहर से शुद्ध, नित्य स्नान करना चाहिए, शौच आदि जाके भी स्नान करना चाहिए, नित्य स्वच्छ कपड़े ही पहनना चाहिए। आजकल लोग हम देखते हैं कि भाई स्त्री वाले कपड़े दूसरी बार इस्त्री क्यों करना है, इसलिए कल के कपड़े आज भी पहन लेते, ये कभी मत करो। विज्ञान भी ना कह रहा है, क्योंकि आपने जो कल 3-4 घंटे 6 घंटे कपड़े पहने थे, उसके अंदर जो पसीना आदि हुआ था, उसके अंदर जो बैक्टीरिया थे, बड़े बड़े बैक्टीरिया बढ़ते गए, फूग बढ़ती गई अंदर, वो फिर से आपने पहने, वो आपके ऊपर जम्स लगे। वो मत करो। 2-3-4 रुपये 5-10 रुपये के लिए ये काम मत करो। कभी भी मैले कपड़े मत पहनो, एक बार कपड़े उतार दिए फिर वो कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कभी भी कपड़े इस्त्री वाले है चाहे कैसे भी है, एक बार पहन लिए, 4-6 घंटे पहन लिए, फिर उसको निकाल, फिर दूसरी बार न पहन। स्वच्छता रखो,
शरीर की स्वच्छता, स्नान करो नित्य, दिन में 3 बार न स्नान करो, 2 बार स्नान करो। सुबह का फरजिया स्नान करो। स्नान किए बिना खाना और स्नान न किए हुए को खिलाना पाप है। एक मुर्दे को खिलाने का पाप है, खास याद रखो। आज रविवार होता है तो चलो शांति से 10 बजे नहाने जाएंगे, 9 बजे सब मिल के नाश्ता करेंगे, पाप है। आपने जब तक स्नान नहीं किया तब तक आपका शरीर मुर्दा है। मुर्दे को छुआ हुआ पाप है आपके पास, आपका शरीर को मुर्दे का पाप है। आप मरे हुए में से जीवित हुए हो, दुर्गंध मारता है शरीर। ऐसे शरीर से खाना यानी मुर्दे को खिलाना है, पाप है। कभी भी बिना स्नान के भोजन न करो, स्नान कर लो बाद में ही नाश्ता करो। तो ये शास्त्र विधान है। तो शुद्धि भी रखनी चाहिए, बाह्य और आंतर शुद्धि, यानी कि स्नान नियम सर कर लेना है। सुबह को स्नान कर लो और एक शाम को स्नान कर लो। शाम से बाहर से आए हो, घूमे हो, कई लोगों को छुआ है, कुछ है, उस शरीर से क्यों खाना। आज कोरोना हुआ तो अच्छा हुआ, सबको स्नान करना और शुद्धता तो थोड़ा दिखाई दिया। पहले तो बाहर से सीधे चीज लाकर खाने लगते थे और उपयोग करने लगते थे। हमारे ऋषि लोग कहते थे, बुजुर्ग लोग कहते थे, सब्जी आदि 3 बार धोने चाहिए अच्छी तरह से, वो सैनिटाइज हो ही जाता था। अब सैनिटाइज इन लोगों को याद आया। हमारे बुजुर्ग लोग तो करते ही थे, कोई भी चीज आती थी तो पहले पानी से प्रोक्षण कर लेते थे, फिर छूते थे। पहले जमाने में सैनिटाइज करके ही लेते थे। कोई व्यक्ति बाहर से आके घर में वस्तु रख देगा तो बुजुर्ग लोग पानी लेकर पहले छिटक देते थे, फिर वो चीज हाथ में लेते थे, सैनिटाइज करते ही थे। वो तो अब सैनिटाइज की बातें आ गई, पहले कहाँ थी। पहले तो थे ही, बीच में चली गई, उसीलिए सब परेशानियां हुई। हर चीज की शुद्धता रखो। बाहर से कोई भी चीज आए तो 3 बार साफ करके ही उसका उपयोग करो, सीधा ही खाने का उपयोग न करो। उसको भगवान को प्रसाद के रूप में धरा दो, ताकि उसके अंदर कोई अशुद्धि है, सूक्ष्म अशुद्धि है तो वो चली जाएगी। आप बाहर से चीज ला रहे हो, किसकी दृष्टि पड़ी है किसको पता है। आपने बाहर से जलेबी ले आए, कोई ऐसी व्यक्ति बेचारी भूखी उसी जलेबी को देख रही थी, वो दोष होता है जलेबी के अंदर, वो आप आके खा जाओगे, वो दोष आपके अंदर प्रविष्ट होगा रोग के रूप में, क्योंकि वो व्यक्ति देखते देखते संकल्प कर रहा था कि ये मुझे खाना है और वो आपने खाया, तो दोष है। वो दोष निवारण के लिए क्या रास्ता है, आते ही वो जलेबी भगवान को धरा दो, भगवान का प्रसाद बना दो, वो दोष निकल जाएगा। संध्या समय है, कोई चीज आप पर लेकर आए हो, सूक्ष्म जगत के प्रेतात्मा आदि खड़े हैं वहां पर, उसकी कभी वासना उसके अंदर प्रविष्ट कर जाती है और उसके द्वारा हमारे शरीर में ऐसी आत्माएं प्रवेश कर जाती, तो भगवान को प्रसाद धरा के खाओगे, वो चीज शुद्ध हो जाएगी, आपको ऐसी चीजें स्पर्श नहीं कर सकेगी। शुद्धिकरण रखो, उसको धो के यूज करो, उसको छल छिटक के उपयोग करो और भगवान का प्रसाद बना के उपयोग करो, तो आपको कोई भी चीज नुकसानकारक नहीं हो। इसके अंदर शुद्धिकरण यानी आंतर और बाह्य दोनों शुद्धि का है। ये बाह्य शुद्धि आ गई, अब आंतरिक शुद्धि, मन को शुद्ध रखो, बुद्धि को शुद्ध रखो, गलत चिंतन मत करो, राग द्वेष मत करो, किसी के लिए छल कपट न करो, वो आंतर शुद्धि है। आंतर शुद्धि रखो, अंतर शुद्धि और बाह्य शुद्धि रखता है वो भगवान को प्रिय है। और चतुर, वही सबकी सबसे बड़ी चतुरता है। चतुर यानी बिजनेस में किसी को पार देना, वो चतुरता नहीं है। सच्चा भक्त चतुर वही है जो अंदर से और बाहर से शुद्ध रहने में समर्थ है। तो ऐसा जो चतुर भक्त है वो भगवान को प्रिय है, पक्षपात से रहित। चाहे कोई भी हो, अपने ही बेटे ने कोई गुनाह किया है तो कह देगा कि भाई इन्होंने गुनाह किया है, ये मेरे बेटे का दोष है, पड़ोस वाले का दोष नहीं है, बेटा ये तूने गलत किया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। पक्षपात रहित हो जाओ, अपनी भूल है तो खुद स्वीकार कर लो कि हाँ मेरी भूल है, पक्षपात रहित बनो। दुखों से छुटा हुआ,
जो कोई भी प्रकार के प्रसंग को दुखद नहीं मानता, भगवान का प्रसाद मान लेता है, दुखों से छुटा हुआ और सब आरंभों का त्याग करता है। वो खुद कोई आरंभ नहीं करेगा कि मुझे ये करना है, जो हो रहा है उसको दृष्टा के रूप से देखता रहेगा। यह है सब आरंभों का त्याग करने वाला। इस प्रकार के जो भक्त है, भगवान कह रहे वो मुझे अति प्रिय है। आगे का मंत्र, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। न हर्ष करता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, चाहे कुछ भी चला जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका शोक नहीं करता, और कामना भी नहीं करता कि ये चीज मुझे क्यों नहीं मिल रही है। जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्याग करने वाला है। अच्छे भी काम न करो, बुरे भी काम न करो, बस भगवान का भजन करते रहो, केवल भगवान का भजन करते रहो। कर्तव्य रूप मान के कर्म करो, अच्छे काम करो मगर अपना कर्तव्य मान के करो। वह भक्ति युक्त जो पुरुष है वह मुझे प्रिय है। आगे का मंत्र, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। जब तक आसक्ति है तब तक शत्रु और मित्र रहेगा, मान अपमान रहेगा, सुख दुख रहेगा। इसीलिए आसक्ति रहित हो जाने पर शत्रु और मित्र समान लगेंगे, मान अपमान भी समान लगेंगे। कोई बात नहीं, हमारी कोई भूल हुई होगी तो डांटा होगा, इसमें अपमान या मान का कहाँ प्रश्न आता है। कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमारे भले के लिए उन्होंने कहा। तो ऐसा सोचना उत्तम है। तो मान और अपमान जिसके सम है, सर्दी गर्मी और सुख दुख द्वंद्वों से जो रहित हो गया है, ऐसा भक्त भगवान कह रहे मुझे अति प्रिय है। चलो आगे का कर लेंगे। एक काम करते, 2 मंत्र ही है, चलो पूरा कर लेते हैं, 12वां अध्याय पूरा हो जाए। चलो 2 ही मंत्र है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। जो निंदा स्तुति समान समझे वाला, मननशील है, नित्य चिंतन करता है, सब भगवान का रूप है, मेरे प्रभु का ही प्रसाद है, नित्य चिंतन करता है, और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह हो जाए उसमें संतुष्ट। जो खाने मिल गया, जो पहनने मिल गया, जो सोने मिल गया, जो रहने मिल गया, उसमें संतुष्ट, कोई दिक्कत नहीं। जो भगवान की इच्छा, रहने के स्थान में ममता और आसक्ति रहित। जो रहने का स्थान है उसमें ममता और आसक्ति रहित, ये तो भगवान का है। जब तक लिखा होगा भाग में तब तक रहेंगे, वरना चलते। तो ये जो है स्थान की आसक्ति रहित, ऐसा जो स्थिर बुद्धिवान पुरुष है, ऐसा स्थिर बुद्धिवान भक्तिवान पुरुष भगवान को अति प्रिय है। आगे का मंत्र, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। देखा जो ऊपर जो कहा है, वो श्रद्धा युक्त होकर
वो परायण होकर इसको अपने जीवन में जो उतारेगा, इस अमृत को, वो निष्काम प्रेम भाव से सेवन करने वाला भगवान को अति प्रिय है। यानी कि ज्ञानी के भी वही लक्षण है और भक्त के भी वही लक्षण है। किसी भी प्रकार से सदाचारी बनो, सबके प्रिय बनो, सबके में भगवान को देखो, राग द्वेष रहित हो जाओ, छल कपट रहित हो जाओ, अपने अंतःकरण को बाह्य से अंदर से शुद्ध रखो, बस वही करना है। मनुष्य बन जाओ, भगवान को प्रिय हो जाएंगे। चलो एक तो ओम तत्सत इति सुमद भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। सरस। स्वामी जी एक प्रश्न था। बोलो। स्वामी जी, वर्ण संकर का तात्विक अर्थ क्या है? हम उसका साधारण अर्थ तो समझते हैं। वर्ण संकर जैसे अभी आपने बीच में कहा ना कि भगवान ने कहा कि यदि मैं कर्म न करूं तो सब वर्ण संकर हो जाए। तो यहाँ हाँ, तो वर्ण संकर का वास्तविक सच्चा अर्थ, गहरा अर्थ क्या होता है? स्वाभाविक अर्थ वर्ण संकर का मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि जो स्त्रियां दूषित हो जाती है अलग पुरुषों से, तो उन प्रजा को फिर वर्ण संकर नाम दिया जाता है। स्वेच्छा से नहीं, एक ज्ञाति दूसरी ज्ञाति से पहले जमाने में भी विवाह कर सकती थी, मगर उससे सिवा दूषित हुआ, वो वर्ण संकर है। तो उस प्रकार से वर्ण संकर का अर्थ लेंगे तात्विक अर्थ से, तो ये जो कर्म है, हम जो कर्म कर रहे हैं, वो कर्म परमात्मा के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी इंद्रियों के लिए कर रहे हैं, जगत के लिए कर रहे हैं। तो उनसे क्या होता है, हमारे अंदर ही दूषितता उत्पन्न होती है। जो दूषितता हम खुद को ही एक तरह से देखो तो वर्ण संकर जैसा ही बना रही है, भगवान से विकुटाई बना रही है, भगवान के भक्त से विरुद्ध का बना रही है, जगत का एक माइक जीव बना रही है वो वृत्तियां, क्योंकि वो भगवान के लिए कर्म नहीं कर रही है, स्वच्छंद हो गई है। जब इंद्रियां स्वच्छंद हो जाती है और भगवान के प्रसाद के रूप में इंद्रियों को देने के बदले वो जो भोग है वो अपने भुगतने के लिए स्वच्छंद रूप से भुगतती है, तब ऐसी इंद्रियों के कारण हम स्वच्छंदी हो जाते हैं, यानी कि हम खुद ही वर्ण संकर जैसे हो जाते हैं। बराबर है ना? क्योंकि वो जो परमात्मा के निमित्त है वैसे नहीं करते, धर्म के विरुद्ध करते। धर्म में लिखा है ऐसे जीवन नहीं जीते कि बिना भगवान को धराया हुआ कभी प्रसाद खाना नहीं चाहिए। कई लोग तो बहुत अच्छा नियम लेते हैं कि वे पानी पीने से या कुछ भी खाने पीने से कहेंगे कोई भगवान का नाम हरिओम, जय श्री कृष्ण, कोई भी ऐसा मंत्र बोलेंगे, राम श्री कृष्ण ऐसा बोलेंगे, सामने वाला मंत्र बोलेगा, कभी वो खाएंगे कि वो प्रसाद हो गया, ऐसी भावना करें कि भगवान के धरे बिना ही कुछ ले रहे हो। भगवान ने कहा ना, जो मुझे नहीं देता है वो खुद खा लेता है, वो चोर है। यज्ञाशिष्टो सी न संतो, तो हर इंद्रियों का खुराक है। दृश्य वो परमात्मा के लिए देख नहीं रहे, अपने वैभव के लिए, अपनी वासनाओं के लिए देख रहे। हम जो सोच रहे, हम जो सुन रहे, अपने सुख के लिए कर रहे। तो हमारी इंद्रियों के पति तो परमात्मा है, तो परमात्मा से उस इंद्रियों को विकुटा करके स्वच्छंदी बना दिया। तो उन स्वच्छंदी इंद्रियों के द्वारा जो उत्पन्न होगी वो तो प्रजा, यानी कि संस्कार, वो तो वर्ण संकरी होंगे। भगवान हमारे मूल पति है, इंद्रिया उसकी दासी है। बराबर है ना? तो भगवान को छोड़ के जहां इंद्रिया पतित होती है वो तो वर्ण संकरी संस्कार उत्पन्न करती है। संस्कार जो है उसकी बालक है, क्या कहते हैं, उसकी संतति है। संस्कार है वो इंद्रियों की संतति है। वो जो उत्पन्न होंगे वो संस्कार तो दुष्ट ही होंगे, क्योंकि भगवान को छोड़ के इंद्रिया तो मन चाहे वहां भटक रही है, दूषित हो रही है,
खाना पीना घूमना दूषित हो रही इंद्रिया, तो इंद्रिया दूषित से उनसे जो संस्कार उत्पन्न हुए, यानी उसके बच्चे जो उत्पन्न हुए वो संस्कार ही वर्ण संकर बन गए। तो हमारे संस्कार वो वर्ण संकर हो गए, क्योंकि वो भगवान की इंद्रियों भगवान को अर्पण नहीं किया है। ये अपने भीष्म पितामह कहते हैं ना कि मेरी बेटी कुंवारी है, कौन? तो बुद्धि रूपी मैं वो आपको अर्पण कर रहा हूं, क्योंकि आज तक मैंने बुद्धि से आपके सिवा किसी का चिंतन ही नहीं किया। भगवान के सिवा किसी का चिंतन मत करो। भगवान के सिवा कोई भी चिंतन करोगे तो हमारी इंद्रिया, हमारा मन, हमारी बुद्धि वो स्वच्छंदी हो जाएगी। स्वच्छती होगी तो वर्ण संकर प्रजा यानी वर्ण संकर अंदर से हमारी प्रकृति उत्पन्न होगी, जो हमारा ही विनाश कर रही ना, हमारा विनाश, कोई हमारा विनाश कर रही है। जगत को जगत के रूप से देखना वही सबसे बड़ा पाप है। जगत को भगवान के रूप से न देखना, यानी कि जगत को परमात्मा रूप से इंद्रिया ग्रहण नहीं कर रही है, जगत को अपने भोग के रूप से इंद्रिया ग्रहण कर रही है, स्वच्छंद हो गई। उसलिए उसके संस्कार दुष्ट उत्पन्न होते हैं और दुष्ट संस्कार उस व्यक्ति को विनाश करते हैं। वर्ण संकर प्रजा यानी वर्ण संकर संस्कार उस व्यक्ति का ही विनाश करते हैं। मगर जिसकी इंद्रिया भगवान को अर्पण हो चुकी है, सर्वत्र भगवान का ही उपभोग कर रही है, ऐसी इंद्रियों से कभी वर्ण संकर प्रजा यानी वर्ण संकर संस्कार कभी उत्पन्न नहीं होंगे, और भक्तिमय संस्कार उत्पन्न होंगे। वो भक्तिमय संस्कार उसका उद्धार करेगी। बराबर है ना? इसमें कोई प्रश्न? चलो, स्पष्ट हुआ, बहुत सुंदर स्पष्ट हो गया। चलो, हरिओम। हरिओम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणाम स्वामी।